हाय एवरीवन। अभी हम लोग संस्कृत चैप्टर 1 यानी मंगलम पाठ लेकर के आए हैं और इसका 25 ऑब्जेक्टिव अभी बताएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है, 25 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। क्या लिखा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आप लोग बताइए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5। कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है ना। विद्वान शोक रहित होकर के किसको दिखता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी परमात्मा को दिखता है। किसको दिखता है, सी, यानी परमात्मा को दिखता है। कंप्लीट, याद करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। बताइए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। बताइए जल्दी से, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, वेद व्यास जी हैं। कौन है, ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। करेक्ट आंसर वेद व्यास। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। नदियाँ क्या करता है कि अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न है कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। बताइए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। बता सकते हैं तो बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हिरण्मयन पात्र से। यानी सत्य का मुंह किस पात्र से भरा हुआ है, यानी ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्र से। बहुत अच्छा। चलिए, इसका छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। बताइए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, उपनिषद से। सॉरी, इसमें गलती लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा, उपनिषद से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, उपनिषद से। बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि वेदा हेमंत पुरुष महानतम डैश विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अब बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। सातवां आएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्वेता श्वेत्र उपनिषद से। कंप्लीट। चलिए, हम लोग अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है, 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, फटाफट बताइए तो। कहाँ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहाँ जाते हैं, देवलोक। कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं। कंप्लीट। निसत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। बताइए तो, 9वां प्रश्न है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दर्शन का। किसका हो जाएगा, बी नंबर, दर्शन का। याद रखिएगा, बहुत अच्छा। चलिए, नंबर क्वेश्चन 10 यानी 10वां प्रश्न हम लोग इंतजार में। 10वां प्रश्न आ रहा है हमारे पास। हाँ, 10वां प्रश्न है कि सत्य के लिए यानी सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, है ना। 10वां प्रश्न है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। तो इसका आंसर लगाइए डी नंबर, हिरण्मयन पात्र को, है ना। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्मयन पात्र को हटा देना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं।
11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन कर रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। आप लोग बताइए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेद व्यास। कौन है सर? वेद व्यास, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि नदियाँ कहाँ जा कर के मिलती है। फटाफट बताइए, नदियाँ कहाँ जा कर के मिलती है। तो आपको तो पता है कि नदियाँ कहाँ मिलती है बाबू, समुद्र में। कहाँ मिलती है नदियाँ? समुद्र में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बाबू कौन बंद है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी आत्मा बंद है। कौन है? आत्मा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए करा किसकी विजय नहीं होती है। तो और आसान प्रश्न है, किसका विजय नहीं होता है? असत्य का, याद रख लीजिएगा। क्या आ जाएगा? असत्य का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, असत्य का। कंप्लीट। चलिए 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या बाबू? ऑप्शन नंबर ए यानी आत्मा है। क्या है? आत्मा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तो और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाता है। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो कहाँ मिल जाता है? फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है बाबू? समुद्र में। चलिए अगला 17 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन का। क्या हो जाएगा? दर्शन का, याद रखिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? ये तो आपको याद ही होगा, बताने की भी जरूरी नहीं है, लेकिन बता देते हैं। क्या हो जाएगा? सत्य का। किसका? तो सत्य का, यानी किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। करा कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो उपनिषद मंगलम पाठ में बाबू किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पदात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पदात्मक। यानी मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पदात्मक। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। करा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। शायद ये प्रश्न दोबारा नहीं, हाँ, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। आप लोग बताइए बाबू कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का। किसका हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, वैदिक साहित्य का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैदिक साहित्य का। कंप्लीट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि श्वेताश्वनिषद में किसके बारे में कहा गया, यानी श्वेताश्वनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन में इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? तो परमात्मा के, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 22 यानी 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ईसा वायुनिषद में किसके विषय में कहा गया, यानी ईसा वायुनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्य के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? सत्य के बारे में, याद रखिएगा, सत्य के बारे में कहा गया। बिल्कुल सही आंसर। अगला हम लोग 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 23 नंबर का प्रश्न, किसकी महिमा
का गायन हुआ है? बताइए किसकी महिमा का गुणगान या गायन हुआ है, फटाफट बताइए। 22-23 नंबर, किसके महिमा का गायन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। याद रखिए क्या आ जाएगा? सी, परमात्मा। कंप्लीट। अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो आप जानते होंगे। आप आदित्य देव किसको कहा गया है आप लोग को खुद अच्छा से मालूम होगा, तो इसका बारे में तो बताने की ज़रूरी नहीं है, आपको याद होगा, लेकिन बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर, यानी सूर्य को। यानी आदित्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। कंप्लीट। बहुत अच्छा। नंबर ऑफ 25, 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी अंतिम क्वेश्चन हमारे इस सेट का 25वां प्रश्न दिया गया कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया बाबू? कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी मोक्ष के बारे में कहा गया। ठीक है। हमारे चैनल का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।